राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए साप्ताहिक टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आ गई हूँ। ये 30th से लेके यानी कि 30th अगस्त से लेकर 5th सितंबर तक के लिए आपके लिए कैसे आपने अपने डे प्लान करने हैं वो आप थोड़ा सा समझ लो। अब हम मूलांक 1 के बारे में बात करने वाले हैं। मूलांक 1 जो है उनके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है हर दिन के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। हम पहले बात कर लेते हैं संडे की। अब संडे वाले दिन उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मन के अंदर कुछ ना कुछ आपको लाभ भी मिल रहा है। अगर आप अपने पारिवारिक सुख को भी देख रहे हैं या अपने वर्क प्रोग्रेस को भी देख रहे हैं तो उसमें सेटिस्फेक्शन ही है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन आपको फील नहीं हो रही। आपको खुद को ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज़ में अनफिट हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बाहर ही खड़ा हूँ और मेरे को कोई भी बंदा अंदर बुला ही नहीं रहा, ना प्यार कर रहा है। मतलब आप अनवांटेड सा फील कर रहे हो अपने आप को। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन की बात है। अगर आपको ऐसी फीलिंग हो भी रही है, बाद में मुझे लगता है कि आपका माइंड जो है इस चीज़ के लिए सेटल हो जाएगा। अब हम मंडे की बात ले लेते हैं। मंडे को ऐसा है कि आपके लिए आपको जो चीज़ की परेशानी लग रही थी, देखो मैंने आपको बोला था कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है, तो कोई ना कोई आपके मन में जो बात है जिसके कारण आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं अनवांटेड हूँ, तो कोई ना कोई अथॉरिटेटिव पर्सन आकर आपको आगे से हाथ बढ़ा के आपके लिए कोई ना कोई कार्य आपका पूर्ण होने में आपकी मदद करेगा। समझ लो कि आपका बॉस ही हो, समझ लो कि आपके पिता तुल्य ही कोई हो, ठीक है, या कोई घर में कोई और नहीं है तो हस्बैंड ही बड़े हों, तो कोई ना कोई जो बड़ा है अथॉरिटेटिव है वो आदमी आपके लिए आके होगा, वो मेल ही, तो वो आपके लिए आके आगे बढ़कर आपके कार्य को कैसे पूर्ण करवा देंगे वो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसलिए नो टेंशन, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आपने करना क्या है कि आपने मेडिटेशन करनी है। अगर आप ध्यान करोगे बैठकर तो आपके लिए उससे बढ़िया कोई भी उपाय नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे को मुझे ऐसे लगता है कि आप चंद दोस्तों के साथ या परिवार के साथ बैठ कर के पार्टी करते हुए मुझे दिखाई देते हैं, किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट तो तभी होता है ना, भगवान अपनी नियमत हम पे बरसाते हैं, वो हमें खुशियाँ देते हैं, हमें हम पर फूल फेंकते हैं कि लो बेटा खुश हो जाओ तुम, तभी तो हम खुश होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको किसी स्त्री का अपमान नहीं करना है मंगलवार को। तो आप अगर इस तरह से करके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। जो भी लेडी आपकी लाइफ के अंदर है, वाइफ है, सिस्टर है, बेटियां हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, आप कोई वर्क प्लेस में है तो रिस्पेक्ट देम। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया उपाय रहने वाला है। उसके बाद आप भगवान को जल और फल, ये दोनों चीज़ें चढ़ाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अब हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे को आपके कार्ड्स बोलते हैं कि आपके पास सब कुछ है। सब कुछ का मतलब है आप कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिए एक एक सोर्स आपके पास है, रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप में अथॉरिटी भी पूरी है। लेकिन आप जो करोगे वो सोच समझ के करना। उसके अंदर आप थोड़ा सा अगर अपना थोड़ा मन से निकालो इस तरह से कि मैं चलो अच्छा सा आइडिया, यानी कि बी क्रिएटिव, ठीक है, तो मैं अच्छा सा कुछ आइडिया लगा के ये करूं, इसको ऐसे तो कैसा रहेगा, अगर मैं इसको ऐसा करूं तो कैसा रहेगा। अगर ये सोच आप वेडनेसडे वाले दिन रखते हो तो मुझे लगता है कि जो भी कार्य आप करोगे तो वो बहुत बेटर और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स लेके आने वाला है। यानी कि आपने कुछ इतना किया जिसके अंदर आपकी मन की भावनाएं भी जुड़ी हुई थी साथ में, तो डेफिनेटली उस चीज़ का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने एक पात्र ले लेना। जब भी मैं पात्र बोलती हूँ स्टील का होगा तो मैं मेंशन करूँगी, और आपने लेना है तांबे का होगा तो भी मैं मेंशन करूँगी, लेकिन जब मैं जनरल पात्र बोलती हूँ तो आप ये समझ लेना कि मैं पीतल की बात कर रही हूँ। पीतल में आपने जल डालना है, उसके अंदर 2 दाने मिश्री डाल देने हैं। उसको डालने के बाद आप किसी भी चम्मच के साथ उसे घोलें और बोलें जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अर्थात जिस पर राम की कृपा है तो उस पर तो सभी कृपा करते हैं, जिस पर राम की कृपा नहीं है उसे सभी दुत्कारते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये बोलना है, तो आपके लिए ये दिन भी बढ़िया निकलता हुआ दिखाई देता है। फिर हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे को आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि भाई
जहाँ पर भी मैं काम कर रहा हूँ या जिस भी फील्ड में या जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ उधर कुछ नहीं रखा हुआ। जो मैंने किया भी है उसमें भी मुझे घाटा पड़ गया, नुकसान हो गया, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो आप एकदम ना पछताओगे इस चीज़ के लिए कि मैंने ये क्यों किया, मैंने इधर पैसा अपना डाला ही क्यों, मैंने ये दिक्कत की क्यों। तो आप अपने आप को ना अंदर से कोसोगे। तो अपने आप को कोसना नहीं है, मेन क्या है, आपको करने की कैपेबिलिटी बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन क्या कि कई बार होता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन किसी ना किसी बंधन में होते हैं, यानी कि इसकी शर्म के कारण नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से नहीं कर पा रहे। वो दिखा तो सकते हैं हम अपना कैलिबर बहुत अच्छे से, लेकिन हम दिखा नहीं पा रहे होते क्योंकि हमारे ऊपर कुछ ना कुछ बंधन होते हैं। तो हमें क्या होता है, अपनी एबिलिटी दिखाने की मौका ही नहीं मिलता। जब हमें मौका ही नहीं मिलेगा, हमें सब कहेंगे नहीं नहीं तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुमने ऐसा करना नहीं है, तुमने ये करना नहीं। तो क्या हो रहा है, जो हमारी एबिलिटी है उसको रोका जा रहा है। तो जब एबिलिटी रुक जाती है तो आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाते। थर्सडे वाला दिन आपको परेशानी में निकल सकता है। आप एक काम करना कि आप थर्सडे वाले दिन केले ज़रूर चढ़ा देना मंदिर में। अगर कम चढ़ा सको, कम ना जा सको तो किसी के हाथ भेज देना, लेकिन जैसे भी करके आप केले ज़रूर अपने गुरु के यहाँ पहुँचा देना। गुरु घर मतलब मंदिर भी होता है, ठीक है, जिनको आप मानते हो, गुरुद्वारा भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकता है, कोई भी होली प्लेस, ठीक है। वो आपने करना है थर्सडे को। उसके बाद देखो अब फ्राइडे को नेक्स्ट जो आपकी रीडिंग आ रही है, आपको भगवान अपने आप सहारा दे रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं और आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर रहे हैं कि आप अपने जो डिसहार्टन हो उस चीज़ को मत महसूस करो। कुदरत हमें एक दिन उदास करती है तो दूसरे दिन या एक दो दिन बाद हमें खुश करने का भी प्रबंध करती है। नाराज़ भी कुदरत करती है, कुदरती चीज़ छीनती है और कुदरत ही हमें वापस दे देती है, और कोई हमें कुछ वापस नहीं देने वाला। हम तो सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन देने वाले हैं कि आपको ये चीज़ मिलेगी, इसको ऐसे अचीव कर लो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। आपने फ्राइडे को, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई लेडी है जो है हेल्प करने वाली है, वो चाहे कोई आध्यात्मिक लेडी हो या कोई ना कोई लेडी आपको कॉल कर सकती है या आपसे बात कर सकती है या आप खुद उनसे बात कर सकते हो। अगर शुक्रवार वाले दिन आप किसी लेडी से या देवी की प्रार्थना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट और भी बहुत बेटर है, ठीक है, उनसे आपको भरपूर लाभ होने वाला है। उसके बाद हम सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे की बात के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग के अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो खतरे का निशान दिखाती है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर खतरा भी दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है इस तरह का कि आपके लिए नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, आपने हनुमान जी की आराधना सुबह ही कर लेनी है। हनुमान अष्टक का पाठ कर लो, हनुमान चालीसा कर लो, जो आपसे बन पड़े। नहीं समझ में आता, नहीं पढ़ा जाता कुछ भी, जय बजरंगबली कर लो, ठीक है। ये लेकिन करना श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ। उनका नाम लेना, उनके झंडे को कहीं पे भी जहाँ झंडा उनका लगाओ हनुमान जी का, उसे आप प्रणाम करना। हो सके झंडा लगवा सको तो मन्नत मांग लेना या कह लेना कि मैं चढ़वाऊँगा, शनिवार चढ़वा सको या जब आपकी बारी आए, क्योंकि मंदिर में डेफिनेटली बारी लगी होती है कि आपने आज चढ़ा दिया, नेक्स्ट किसी और की बारी है, तो वहाँ पर आप अपनी अर्जी लगा सकते हो कि हमारा झंडा जो है स्वीकार करें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये करने के बाद आपको रिज़ल्ट जो है सक्सेस में मिलेगा, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मुझे मिलता हुआ दिखाई देता है, काम XYZ कुछ भी हो। अब आप इस मैंने जो आपको बताए हैं हर दिन के हिसाब से थोड़ा सा इसका सहारा ले लेना और अपने दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करना। छोटे छोटे उपाय आपका मार्गदर्शन करके आपके दिन को बेहतर बना सकते हैं। और आप जहां आकर फंस जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, एक दिन कभी कुछ गड़बड़ होती है तो आप सोचने लग जाते हैं मैं क्या करूं, तो ये आपको बाहर निकालने में मदद करेंगे। अब मूलांक वगैरह के बारे में अगर जो नए दर्शक हमसे जुड़े हैं उन्हें नहीं पता मूलांक कैसे निकालना है, क्योंकि मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कैसे निकालना है, तो आप नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कि मैंने वहाँ पर सारा मेंशन किया है कि आप किस तरह से अपना नंबर निकाल सकते हैं। और मूलांक की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नई वीडियो में अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी। नमस्कार।